फ्रेंड्स, आज हम दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको हम डॉटनेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं उसका एक छोटा सा लेक्चर्स लेने जा रहे हैं। टाइटल है डॉटनेट फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, ये डॉटनेट टेक्नोलॉजी है वो इतनी हॉट क्यों है, इतनी डिमांड में क्यों है, उसका एक यदि हम वर्णना करें तो ये एप्लीकेशन हैं उसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके की एप्लीकेशन बनती है। जैसे कि कंसोल एप्लीकेशन जो एक सेमी डोज टाइप कोई एप्लीकेशन मानी जाती है। डोज के बाद जिसका जन्म हुआ था 1980s के बाद में, जिसको हम विंडोज़ एप्लीकेशन कहते थे, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन आके विंडोज़ 3.198 और आज हम विंडोज़ 7 और विस्टा जैसे ओएस को यूज़ कर रहे हैं। जब नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आया तब वाइड एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में से ग्लोबल नेटवर्क का जन्म हुआ जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट पे आज भी जो हम फाइल देखते हैं उसको हम वेबसाइट कहते हैं। तो वेबसाइट डेवलपमेंट भी इसमें पॉसिबल है। वेब सर्विसेज डेवलपमेंट खास करके यहाँ पे मेंशन किया गया है। ई कॉमर्स मीन्स एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसी स्पेशल वेबसाइट के जिसमें वेबसाइट में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के साथ साथ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन मतलब कि पैसों का ट्रांजैक्शन हो, उसको हम वेब सर्विसेज के अंडर में डालेंगे। इमर्जिंग मोबाइल मींस के डिवाइस एप्लीकेशन, आजकल के जो PDAs आते हैं या पाम टॉप कंप्यूटर्स आते हैं उसके लिए कोई एप्लीकेशंस बनानी है तो जैसे आपने देखा कि डॉटनेट टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पुरानी डोज टेक्नोलॉजी से लेके आज की लेटेस्ट डिवाइस एप्लीकेशन को शामिल किया गया। दैट्स वाई इट इज़ मे बी हॉट इन डिमांड। डॉटनेट फ्रेमवर्क नोन एज फ्रेमवर्क एज वेल एज ओपन सोर्स, जिसने ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का जन्म किया उसकी डेफिनेशन यदि देखी जाए तो इट्स अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट कैन प्रोवाइड डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस ऑफ, हमने आगे अभी पढ़ा वैसे ही, कंसोल, विंडोज़, वेबसाइट, वेब सर्विस, डिवाइस एप्लीकेशन एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉन एज डॉटनेट फ्रेमवर्क। इस डेफिनेशन को याद रखने का तरीका है, इनको पूछिए कि हु आर यू, देन इट टेल्स ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट यू आर प्रोवाइड, देन डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट मीन्स उसका सेटअप बनाना, मेंटेनेंस मतलब उसको अपग्रेडेशन करना। किस प्रकार की एप्लीकेशन है फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं। कंसोल मतलब के डोज, उसके बाद विंडोज़ आया था, वेबसाइट का जन्म हुआ, वेबसाइट के एडवांस वर्जन जिसको हम वेब सर्विसेज कहते हैं, और आजकल की मोबाइल एप्लीकेशंस का शामिल है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो डॉटनेट फ्रेमवर्क की डेफिनेशन बहुत ईजी है। अलग अलग वर्जन्स, इसका जो सफ़र चालू हुआ था वो 2002 से लेके आज 2010 में अलग अलग वर्जन्स आए, जिसको हम 2003 मीन्स के 1.1 वर्जन 2003 में जो आया उसका नाम था विजुअल स्टूडियो 2003। ये ऑपरेटिंग सिस्टम 2000 सर्वर 3 पे कॉम्पिटिबल था। उसके बाद 2.0 2005 नवंबर में आया जिसको हम विजुअल स्टूडियो 2005 से जानते थे। उसके अंदर थोड़ी सर्विसेज बढ़ा के 3.0 वर्जन वही नाम से विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ सर्वर 2008 में चलाया गया। 3.5 2007 वॉज द ईयर जब विजुअल स्टूडियो 2008 का जन्म हुआ, जो आज हमारी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 और विंडोज़ सर्वर 2008 में चल रहा है। और अभी रिसेंटली जस्ट बिफोर कपल मंथ्स अगो 2010 मई में, मार्च अप्रैल में विजुअल स्टूडियो 2010 आया। सम ऑफ द एस्ट्रोनिशिंग एडवांटेजेस ऑफ डॉटनेट टेक्नोलॉजी, मतलब कि एक कुछ अद्भुत एडवांटेजेस या फ़ायदे उसके देखे जाए तो यह है, इट सपोर्ट मोर देन 36 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। इट कैन डेवलप अर्लीस्ट टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मीन्स डोज से के साथ साथ आज डिवाइस की एप्लीकेशन भी एक ही रूफ के अंदर मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा कहा जा सकता है। इट हैज़ हाइएस्ट लाइब्रेरी कलेक्शन, सो इट इज़ नोन एज बेस क्लास लाइब्रेरी BCL. It has a special translator named MSIL, friends, Microsoft Intermediate Language, which is neither compiler nor interpreter. It has its own semi-DOS prompt known as console prompt for special console application. World's first environment that provide maximum utilization of 36 programming language as well as various applications. डॉटनेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर को समझने के लिए उसके मेन कंपोनेंट का समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें दो मेन कंपोनेंट है, कंपाइल टाइम कंपोनेंट एंड रन टाइम कंपोनेंट।
ये दोनों मेन टाइप कंपोनेंट के साथ several sub components are also linked, that are CLS common language specification, CTS common type system, CLR common language runtime, BCL हमने अभी एडवांटेज में देखा, बेस क्लास लाइब्रेरी, और माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो एज अ ट्रांसलेटर काम करता है। ये फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर का ब्लॉक डायग्राम है फ्रेंड्स, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि कंपाइल टाइम कंपोनेंट में CLS आता है, CTS आता है और BCL आता है। प्रोग्राम किस लैंग्वेज में बनाया जाएगा मीन्स CLS, किस प्रकार का प्रोग्राम बनाया जाएगा CTS। उस प्रोग्राम को बनाने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे BCL, मीन्स एग्जीक्यूशन होने के पहले के कंपोनेंट आर नोन एज कंपाइल टाइम कंपोनेंट। एक बार प्रोग्राम बन गया उसके बाद उसका डीबगिंग चालू होता है और उसको हम रन फेज में डालते हैं, तो रन टाइम कंपोनेंट में कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और उसके अंदर यूज़ होने वाला ट्रांसलेटर जिसको हम MSIL के नाम से जानते हैं वो रखा गया है। .NET फ्रेमवर्क का रियल आर्किटेक्चर आपकी स्क्रीन के सामने है। VB.NET, C++, C#, J#, ऐसी 36 से भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट में है, इसलिए यहाँ डॉट करके दिखाया है और इसको कॉमन में CLS की तरह दिखाया है। आप वेबसाइट या वेब सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं तो यू विल यूज़ ASP.NET। विंडोज़ फॉर्म के लिए जो यूज़ होता है उसको VB.NET के नाम से जाना जाता है। डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए ADO.NET जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका CTS रहा, ये आपका CLS है। उसके बाद आपकी बेस क्लास लाइब्रेरी की ज़रूरत है, तो बेस क्लास लाइब्रेरी मीन्स ये अप टू दिस लेवल हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कंपाइल टाइम कंपोनेंट है। उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन CLR के ऊपर जाता है और ये कॉमन जिस जगह पे है जिस टेक्नोलॉजी को हम जानते हैं विजुअल स्टूडियो .NET के नाम से। जब आप फाइल न्यू प्रोजेक्ट न्यू करेंगे तो आपको एक स्क्रीन मिलेगा, ये स्टार्टअप स्क्रीन है जहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड पैनल में यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जहाँ यहाँ विजुअल बेसिक विंडो सेलेक्ट किया गया है। यदि आप C# में कंफर्टेबल है तो C# सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमने कुछ ही टाइम पहले जो देखा गया है कि पहले लैंग्वेज सिलेक्शन, उसके बाद टाइप ऑफ सिलेक्शन और जब आप प्रोग्राम बनाए तब लाइब्रेरी, उसी का यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि आप पहले लैंग्वेज पसंद करें विजुअल बेसिक और उसके अंदर आप किस टाइप के टेम्पलेट्स में जाना चाहते हैं, कंसोल एप्लीकेशन